गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मैं दीपेश कुमार आज फिर से आ चुका हूं फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट से नई क्लास लेकर के मैक्रोलिड्स के बारे में, मैक्रोलिड्स एंटीबायोटिक्स के बारे में। कि मैक्रोलिड्स एंटीबायोटिक्स में आज अपन जानेंगे कि मैक्रोलिड्स होती क्या है। वही प्रोसेस सेम प्रीवियस की तरह के मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कौन सी ड्रग्स इंक्लूड करेंगे, साइड इफेक्ट क्या रहेंगे और लास्ट में नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी। यही प्रोसेस अपन एंटीबायोटिक्स जो मैक्रोलिड्स है इसके अंदर फॉलो करेंगे और जानेंगे एंटीबायोटिक्स में मैक्रोलिड्स होती क्या है। और ये अपनी कौन सी एंटीबायोटिक्स रहेगी, ये अपनी रहेगी आपके 5th नंबर की एंटीबायोटिक्स रहेगी। कि 5th नंबर पर एंटीबायोटिक्स अपन पढ़ रहे हैं मैक्रोलिड्स। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आपके मैक्रोलिड्स या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नाम से ही पता चल रहा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, यानी ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे काम करने वाली है, यानी ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर काम करने वाली है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहाँ गए आपके, मैक्रोलिड्स गायब हो गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैक्रोलिड्स या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे काम करेंगी ये, यानी वाइड रेंज में काम करेंगी, वाइड रेंज में इफेक्टिव रहेंगी। पॉजिटिव नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के ऊपर काम करेंगी। और किस तरीके से करेंगी, बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल दोनों फॉर्म में करेंगी। बैक्टीरियोस्टेटिक कब रहेंगी, बैक्टीरियोस्टेटिक रहेंगी आपके लो कंसंट्रेशन में। अगर आप लो कंसंट्रेशन देते, किसी ड्रग की कम देते, तो वो बैक्टीरियोस्टेटिक रहेगी। बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब अपन ने बताया था प्रीवियस क्लासेस में, जहाँ अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था फार्मेकोलॉजी में, कि जो आप लोगों के बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी ड्रग जो आपकी बैक्टीरिया की क्या कर रही है, सिर्फ उसकी ग्रोथ को रोक रही है, उसको किल नहीं कर रही है, और आपकी बीमारी को ज़्यादा बढ़ने से रोक रही है, उसकी ग्रोथ को रोकेगी किसकी, बैक्टीरिया की। वो आपके बैक्टीरियोस्टेटिक। और बैक्टीरियोसाइडल जो क्या करता है, आपके जो बैक्टीरिया है जो आपकी बॉडी के अंदर बीमारी कॉज कर रहा है उसको खत्म करने का काम करती है। तो ये आपके इंक्लूड होती है मैक्रोलिड्स के अंदर, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट कर रहे हैं अब आपके मैक्रोलिड्स। मैक्रोलिड्स के बारे में सबसे पहले इंट्रो देखेंगे कि इंट्रो है क्या। इंट्रो में अपन देखेंगे सबसे पहले लार्ज ग्रुप की क्या है, एंटीबायोटिक है। सबसे पहले तो लार्ज ग्रुप की आपकी क्या है, एंटीबायोटिक्स है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर, बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर, ठीक है। बैक्टीरियोस्टेटिक तो कब रहेगी, इन लो कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन। और ये कब रहेगी, हायर कंसंट्रेशन पर, हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। सबसे पहले अब अपन ने इसमें सब चीज़ जान लिया। अब ये ऑब्टेन किससे की गई है, ये ऑब्टेन किससे की गई है, ये ऑब्टेन किससे की गई है, ये ऑब्टेन की गई है स्ट्रेप्टोमाइसीस एरिथ्रोइज, स्ट्रेप्टोमाइसीस एरिथ्रोइज नाम के बैक्टीरिया से ये ऑब्टेन की गई है। लार्ज ग्रुप की ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बैक्टीरियोस्टेटिक बैक्टीरियोसाइडल दोनों है, ऑब्टेन की गई है स्ट्रेप्टोमाइसीस एरिथ्रोइज से, ठीक है। ये आपके बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब अपन बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन के बारे में। मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा इस ड्रग का, मोड ऑफ एक्शन सेम रहेगा, अमाइनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलिड्स एंड आपके टेट्रासाइक्लिन, तीनों का मोड ऑफ एक्शन सेम रहेगा। क्या रहेगा, इनहिबिट, क्या इनहिबिट करेगी ये, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनने से रोकेगी बाय बाइंडिंग विथ राइबोसोम के साथ बाइंड करके आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसके
प्रोटीन सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करेगी, प्रोटीन को बनने से रोकेगी, किसके साथ बाइंड होकर के, राइबोसोम के साथ बाइंड होकर, राइबोसोम के साथ बाइंड होकर के, क्यों, क्योंकि राइबोसोम का ही काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना। जब ये राइबोसोम को ही अपने अंडर में कर लेगी, राजा को ही अपने अंडर में कर लेगी, तो जनता क्या करेगी, जनता कहाँ से आएगी, इसलिए है तो राइबोसोम के साथ ये बाइंड हो जाएगी और उसको इनहिबिट करेगी। ये आपका मोड ऑफ एक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके क्या काम करेगी ये, नेक्स्ट आपके काम करेगी ये क्या, ड्रग्स के बारे में बताते हैं। ड्रग्स कौन कौन से इंक्लूड करेंगे अपन इसके अंदर, मैक्रोलिड्स के अंदर एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, और आपकी टेलिथ्रोमाइसिन। ये 5 ड्रग आपके इंक्लूड की जाती है। इसमें से आप लोगों के जो इरिथ्रोमाइसिन है, ये जो इरिथ्रोमाइसिन है ये ड्रग है 1950 में इसको डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट डिस्कवर किया गया था इसको 1950 के अंदर, इरिथ्रोमाइसिन कि किस तरीके से एजिथ्रो के अंदर, ठीक है, मैक्रोलिड्स ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके इंडिकेशन के बारे में। इंडिकेशन क्या रहेंगे, यूज़ क्या रहेंगे, यूज़ रहेंगे इसके सबसे पहले एक तो वेजाइनाइटिस। अब बताया था आपको वेजाइनाइटिस, किसी भी शब्द के अंत में आइटिस लग रहा है तो इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन किसका, वेजाइना का, वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, किसकी वजह से, क्लेमाइडिया ट्रैकोमा नाम का जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होगा उसे बोलते हैं वेजाइनाइटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस, ठीक है, उसकी वजह से। दूसरा रहेगा आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी टीआरएसटी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहेगा उस कंडीशन में भी। तीसरा आप लोगों के हो सकता है क्या, वुंड इन्फेक्शन हो, उस कंडीशन में आप लोगों के हो सकता है। और थर्ड आप लोगों के हो सकता है किसके बारे में, इम्पेटिगो के बारे में। इम्पेटिगो क्या होता है, इम्पेटिगो एक स्किन का डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर आपके मेनली जो फेस के ऊपर, फेस माउथ नोज के ऊपर आपके रेड कलर के रैशेज या फिर सोर फॉर्मेशन हो जाता है, उसको बोल जाता है आप लोगों के इम्पेटिगो। तो ये मेनली 4 कंडीशन के अंदर अपन इसको इंडिकेशन में यूज़ लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन बाद में बनाएंगे अपन पहले बना देते साइड इफेक्ट। इसके साइड इफेक्ट क्या बनाएंगे, नोजिया और वोमिटिंग तो आपके नॉर्मली साइड इफेक्ट हर चीज़ के रहेंगे, नोजिया और वोमिटिंग। बस एक ध्यान रखना आपके जब अपन इमेटिक्स ड्रग्स पढ़ेंगे, एंटीमेटिक्स जो उल्टी को रोकने का काम कर रही है, तो उसके साइड इफेक्ट में वोमिटिंग नहीं आएगी, क्योंकि जब वो काम ही वो उल्टी रोकने कर रही है तो साइड इफेक्ट में कहाँ से वोमिटिंग आएगी, इसी तरीके से। और वैसे नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया भी क्या आपके कॉमन साइड इफेक्ट के अंदर चलता है। तो डायरिया में जब अपन एंटी डायरियल ड्रग पढ़ेंगे तो उसमें डायरिया आपके कॉमन जो साइड इफेक्ट है उनके अंदर नहीं रहेगा। कॉमन साइड इफेक्ट आपके नोजिया, वोमिटिंग, इधर डायरिया भी लिख सकते हैं अपन, और एक आपके एनोरेक्सिया का मतलब होता है आपके लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है आपको भूख नहीं लगनी, आप जो खाते थे दिन में 10-10 बार तो वो आप खाना बंद कर दोगे, ठीक है, भूख नहीं लगेगी। जो आप सारे दिन चढ़ते रहते थे घर में पड़े पड़े छुट्टियों में, तो वो आपका खाना बंद हो जाएगा, बिल्कुल ही आपका खाने से चित ही उड़ जाएगा, आपको मन ही नहीं लगेगा खाने में। बाहर जो आप पताशी, पानीपुरी जो भी बोलते हैं आप लोगों के, तो वो नहीं खाओगे बिल्कुल भी 1% भी। तो ये आपके बेसिक साइड इफेक्ट नॉर्मल रहेगा। उसके अलावा क्या क्या हो सकता है, पाल्पिटेशन का मतलब रहेगा जैसे आप बैठे तो आपको आपके जो दिल की धड़कन है वो धक धक खुद को सुनाई देना, मतलब आपके हार्ट बीट है वो आपको खुद को अगर दिल पंप कर रहा धक धक आवाज आना, उसको बोल जाता है आप लोगों के पाल्पिटेशन। हेडक रहेगा, हेडक का मतलब सिर दर्द रहेगा। चेस्ट पेन हो सकता है आप लोगों के, उसके अलावा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंफ्यूजन की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। और आपके रीनल टॉक्सिक हो सकती है ड्रग, हिपेटोटॉक्सिक होती ये ड्रग, हिपेटोटॉक्सिक यानी लीवर टॉक्सिक होती है ये ड्रग, ठीक है। तो ये इसके मेनली साइड इफेक्ट होगा अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो अपन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करते हैं अपन इसमें। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या रहेंगे, सबसे पहले पेशेंट विद हाइपर सेंसिटिविटी, यानी पेशेंट को अगर एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है तो नहीं देंगे। प्रेग्नेंट वूमन हो और ब्रेस्ट फीडिंग वूमन हो तो उनमें भी अपन सोच समझ करके देंगे इफ़ नेसेसरी।
डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, अगर डॉक्टर लिखता है तो उस हिसाब से। और अगर पेशेंट के क्या है लीवर डैमेज या फिर लीवर की किसी भी तरह की लीवर डिजीज़ हो तो उसमें पेशेंट को अपन नहीं देंगे। किडनी की डिजीज़ हो तो पेशेंट को नहीं देंगे। उसके अलावा अपन ने क्या देखा, उसके अलावा देखा अगर पेशेंट को चेस्ट में पेन रहेगा पहले से तो उसमें नहीं देंगे। मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन हो तो पेशेंट को नहीं देंगे। तो ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं बेसिक। अब बात करते हैं नर्सिंग रोल के बारे में कि नर्सिंग रोल क्या क्या रहेंगे। नर्सिंग रोल वही असेस द पेशेंट कंडीशन, सबसे पहले असेस कर लो पेशेंट को, असेस पेशेंट एंड देयर डिजीज़, उसकी डिजीज़ को असेस करो और पेशेंट को असेस करो। फिर असेस करो पेशेंट की बॉडी को, असेस करो पेशेंट की किसकी बॉडी को, क्या बॉडी के अंदर देखो उसका एलिमिनेशन पैटर्न, खाने का पैटर्न, बाउल पैटर्न, ब्लैडर पैटर्न, यूरिनेशन, सारी चीज़ें अपन चेक करेंगे। वाइटल्स चेक करो पेशेंट के। और आप ड्रग दो, ड्रग देने के बाद में आप उसकी जो भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है उनको चेक करो। पेशेंट में मान लीजिए किसी तरह की किडनी की इंजरी हो, पेशेंट को RFT करवाओ, LFT करवाओ पेशेंट के लिए। पेशेंट RFT LFT डन बिफोर गिविंग टू ड्रग देने से पहले RFT LFT करवाओ पेशेंट का। उसके बाद में पेशेंट को क्या करो, ड्रग दे दी, ड्रग देने के बाद में पेशेंट को असेस करो किसके लिए, कॉम्प्लिकेशन के लिए, असेस करो कॉम्प्लिकेशन के लिए। अगर पेशेंट की हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, इफ़ हाइपर सेंसिटिविटी, अगर पहली बात तो आपको जो ड्रग देनी है वो हाइपर सेंसिटिविटी जो टेस्ट है, स्क्रैच टेस्ट है, या फिर इंटरटर्मिनली देकर के चेक कर लेनी है। अगर फिर भी उसके बावजूद भी अगर हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है देन डिसकंटिन्यू द मेडिकेशन, डिसकंटिन्यू द मेडिकेशन एज ए नर्स। आपका काम रहेगा डिसकंटिन्यू द मेडिकेशन एंड इन्फॉर्म द फिजिशियन या फिर डॉक्टर जो भी है आपके, इन्फॉर्म द फिजिशियन और डॉक्टर, उनको फिजिशियन को इन्फॉर्म कर दो। हाइपर सेंसिटिविटी हो गई तो पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी होने के बाद में अपन क्या करेंगे, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन देख लिया, कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए अपन प्रिपेयर रहेंगे, पहले से हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे पेशेंट के बारे में। और आपके जो भी ड्रग्स हैं हेल्थ एजुकेशन दे देंगे पेशेंट को, ये तुमको खाना है ये नहीं खाना है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें आज अपन ने किसके बारे में पढ़ी, मैक्रोलिड्स के बारे में। मैक्रोलिड्स जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मतलब वाइड रेंज के अंदर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सारे बैक्टीरिया के ऊपर ये काम करेगी। लो कंसेंट्रेशन में बैक्टीरियोस्टेटिक और हायर कंसेंट्रेशन में बैक्टीरियोसाइडल रहेगी। तो ये अपन ने देखा। और उसके इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, मोड ऑफ एक्शन, नर्सिंग रोल के बारे में देखा। लास्ट में साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे दो वापस दोबारा पेशेंट को। तो आज हमने ने जाना किसके बारे में, मैक्रोलिड्स के बारे में। अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी क्यूनिलोन्स के बारे में। क्यूनिलोन्स जो एंटीबायोटिक्स है वो क्या है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे। सेम वही प्रोसेस, फार्माकोलॉजी, इंट्रो, मोड ऑफ एक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन, यूज, पर्पस, साइड इफेक्ट, रोल ऑफ नर्स, सेम वही प्रोसेस रहेगा जैसे फार्माकोलॉजी में। चाहे कोई सी भी ड्रग आ जाए आपके ऊपर से लेकर नीचे तक, एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दो, चाहे कोई सी ड्रग आ जाए, सबका फॉर्मेट एक ही रहेगा, किस तरीके से आपको काम करना है। कोई सी भी ड्रग का नाम आ जाए, चाहे आपका सर से आ जाए, चाहे पैर से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, कोई सी भी ड्रग है, सबका प्रोसेस यही रहेगा, यही फॉर्मेट रहेगा। तो आपको अच्छे तरीके से इसका ध्यान रखना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।